हेलो डियर स्टूडेंट, मैं सचिन स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल चंदन सर कानपुर में। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप सब जानते हो, मैथ में बहुत ही प्यारा चैप्टर स्टार्ट हो चुका है। द नेम ऑफ द चैप्टर इज प्रॉफिट एंड लॉस, जिसे हिंदी में लाभ एवं हानि बोलते हैं। ठीक है, ये भी बहुत अच्छा चैप्टर है। लाभ और हानि ये बेसिक चैप्टर है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि परसेंटेज के रिगार्डिंग 5 चैप्टर आते हैं। ठीक है, यानी कि परसेंटेज से रिलेटेड कितने चैप्टर आते हैं? 5 चैप्टर। और उन पांचों चैप्टर में एक चैप्टर प्रॉफिट लॉस भी है। तो प्रॉफिट लॉस बहुत ही अच्छा चैप्टर है, इसे समझना बहुत जरूरी है। चाहे इंडिया का कोई भी वनडे एग्जाम हो, अगर जिस एग्जाम में मैथ है तो उसमें प्रॉफिट लॉस जरूर होगा। और परसेंटेज और प्रॉफिट लॉस का बहुत अच्छा खासा वेटेज रहता है। ठीक है, तो इन चैप्टरों को बहुत बारीकी से समझिए, जिससे कि आपको इसमें दिक्कत का सामना न करना पड़े। ठीक है, चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास को। इससे पहले प्रॉफिट लॉस की एक क्लास हो चुकी है। अगर वो पहली बेसिक क्लास आपने नहीं देखी तो जरूर देखिए, वहां से बहुत कुछ आपको नया सीखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं और अच्छे अच्छे क्वेश्चनों का डिस्कशन करेंगे। चलिए देखो, जैसे कि हमने बताया था कि प्रॉफिट लॉस में कुछ वर्ड आएंगे, जैसे सीपी। सीपी को शॉर्ट में हमने किसको सीपी कहा है? शॉर्ट में कॉस्ट प्राइस को। किसको? कॉस्ट प्राइस को। कॉस्ट प्राइस को हिंदी मतलब शॉर्ट में क्या बोला है हमने? सीपी बोला है। यानी कि अगर इसकी बात करें हम हिंदी में से क्या बोलते हैं? हिंदी में से हम क्रय मूल्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रय मूल्य। ओके, चलिए आगे की तरफ बढ़िएगा। इसी तरीके से एसपी जो हमने शॉर्ट में लिखा है, उस एसपी का वाकई में नाम क्या है? सेलिंग प्राइस। ठीक है, क्या नाम है? सेलिंग प्राइस। ठीक है, जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं? जिसे हिंदी में हम विक्रय मूल्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विक्रय मूल्य। ठीक है, तो यानी कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, ये बेसिक सारी जो चीजें थी, यानी कि लेक्चर नंबर 1 में बहुत अच्छे से कंप्लीट किए हमने। यानी कि कॉस्ट प्राइस जो होता है, जिस रेट पर आप वस्तु को खरीद के लाते हो, उसी को हम क्या कहते हैं? कॉस्ट प्राइस कहते हैं। और जिस रेट पर हम वस्तु को सेल करते हैं, बेचते हैं, उसी को हम सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य कहते हैं। ठीक है, और जो लाभ और हानि होती है, विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य के बीच का जो अंतर आता है, यदि क्रय मूल्य छोटा है, विक्रय मूल्य बड़ा है, उस समय जो भी अंतर आएगा वो क्या होगा? प्रॉफिट होगा। और जिस समय आपका सीपी बड़ा होगा और एसपी छोटा होगा, उस समय जो भी वो अंतर आएगा वो क्या होगा? लॉस होगा। ठीक है, तो आप बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे कि प्रॉफिट और लॉस क्या होता है। ठीक है, चलिए आगे की तरफ बढ़िएगा। हमने कुछ क्वेश्चनों का डिस्कशन किया था, आज बाकी और अच्छे अच्छे क्वेश्चनों का डिस्कशन करेंगे। हम स्टेप बाय स्टेप पूरे चैप्टर को खत्म करेंगे, जिससे कि आपको दिक्कत ना हो। चलिए अब आगे की तरफ बढ़िए। हम क्वेश्चनों की शुरुआत कर रहे हैं, आप धीमे धीमे सारे क्वेश्चनों को समझने की कोशिश करेंगे। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन आपको कुछ इस तरीके से दिया जा रहा है। देखिए, आपसे बोला जा रहा है कि आपको सीपी फाइंड आउट करना है। आपको क्या फाइंड आउट करना है? सीपी, यानी कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य क्या है यदि यदि उसका विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस 33,000 रुपए है। कितना है? 33,000 रुपए। ठीक है, और उस पर जो प्रॉफिट परसेंट हो रहा है, जो प्रॉफिट का परसेंटेज है, वो कितना है? 33/1/3%। देखिए, हमने शॉर्ट में सवाल को लिख दिया, जरा आप सब समझने की कोशिश करना है इस क्वेश्चन को। देखिए, आपको क्रय मूल्य बताना होगा। क्या बताना होगा? क्रय मूल्य। किसी वस्तु का क्रय मूल्य क्या है जिस वस्तु को 33,000 रुपए में बेचा जाता है, और जब 33,000 रुपए में बेचा जाता है तब उस वस्तु पर 33/1/3% का लाभ होता है। तो आपको क्रय मूल्य बताना होगा। आइए समझते हैं इस सवाल को, जरा गौर फरमाइएगा। जहां परसेंटेज दिया हो, उस परसेंटेज से क्या आप सीपी और एसपी का रेशियो बता पाओगे? जी हाँ, बिल्कुल बता पाएंगे साहब, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आइए समझिए एक बार। 33/1/3% को अगर हम बात करेंगे फ्रैक्शन में क्या कहेंगे, तो फ्रैक्शन में 1/3 कहोगे। क्या कहोगे? 1/3। और देखो, प्रॉफिट और लॉस ऑलवेज किस पर होता है? सीपी पर होता है, यानी कि कॉस्ट प्राइस पर होता है, क्रय मूल्य पर होता है। ओके, अब जरा देखिएगा, ये जो डिनोमिनेटर होगा वो क्या होगा? सीपी होगा। अच्छा, जो ये न्यूमरेटर होगा, यानी कि जो अंश है, वो क्या है? लाभ और हानि का प्रतीक है। मेरे भाई, अगर यहाँ प्रॉफिट हो रहा है तो ये 1 रुपए का क्या है? प्रॉफिट। एक बात बताओ, 3 रुपए में आप किसी आइटम को खरीद के लाए, 1 रुपए के प्रॉफिट पर आपने उसे बेच दिया, तो आखिर कितने में बेचा होगा? 4 में बेचा होगा। तो ये 4 क्या है? ये 4 सेलिंग प्राइस है। ये 3 क्या है? ये कॉस्ट प्राइस है। ओके, चलिए अब इसमें सवाल में ये बोल दिया गया है, देखिए कि इतने प्रॉफिट पर बेचा जाता है, इतने प्रॉफिट पर बेचा जाता है, तो यहाँ 33 ना होके
यहाँ 30 होना चाहिए, यहाँ कितना होना चाहिए 30,000, ठीक है। अब जरा देखिए यहाँ कितना होना चाहिए 30,000। देखिए अगर किसी आइटम को मेरे अकॉर्डिंग 4 यूनिट में बेचा जाता है बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 30,000 में बेचा जाता है, तो क्या मेरा 4 यूनिट क्वेश्चन के 30,000 के बराबर होगा? जी हाँ बिल्कुल होगा साहब। तो देखिए जरा यहाँ लिखिएगा 30,000। अब जरा देखो एक यूनिट का मान देखो, 4 सत्ते 28, ठीक है, 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20, एक यूनिट का मान 7500 आ गया। जब एक यूनिट का मान 7500 है तो मेरे प्यारे भाई आपको ये बताना होगा कि कॉस्ट प्राइस कितना होगा। आपके अकॉर्डिंग कितना है 3 यूनिट, एक यूनिट का मान 7500, तो 3 यूनिट का मान कितना होगा 3 गुणे 7500, 3 गुणे 7500। तो आप बता सकते हो कितना होगा। यहाँ पर मान जरा देख लो, 0 0, 3 पंजे 15, 3 सत्ते 21 और 1 22, 22,500 होगा। क्या होगा 22,500? क्या है ये? सीपी है। 22,500 वाले आइटम को अगर आप 30,000 में बेचोगे तो 33.1/3% का लाभ कमाओगे। ओके, आई होप ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और अगले क्वेश्चनों की तरफ जरा फोकस करिएगा। आप लोग अगले क्वेश्चनों की तरफ फोकस करिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। देखो अगला क्वेश्चन क्या है कि लॉस हो रहा है, आपको कहीं लॉस हो रहा है। लॉस का परसेंटेज कितना है जरा बताइएगा? 12.5%। कितने परसेंट का लॉस हो रहा है? 12.5% का लॉस हो रहा है। ओके, जरा आगे बढ़िएगा। जिस वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है? 21,000। 21,000 जिस वस्तु का विक्रय मूल्य है उस पर हमें 12.5% का क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। तो आपको क्या बताना होगा? आपको इसमें सीपी बताना होगा। अब जरा इस क्वेश्चन को भी आप करने की कोशिश करिए। जस्ट इससे पहले जो क्वेश्चन कराया था उसी टाइप से है, बस इसमें लॉस हो रहा है। ओके, इसमें क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। तो आप जल्दी से बताइएगा कि आखिर इस सवाल का आंसर क्या होगा। चलिए एक बात जरा हमें ये बताओ, क्या आपको परसेंटेज वैल्यू बहुत अच्छे से तैयार है? अगर नहीं तैयार है तो इससे जस्ट पहले हमने परसेंटेज टॉपिक को पढ़ाया और उस पूरे चैप्टर में सबसे पहली 2 क्लास जो है ना, उस दोनों क्लासों में हमने परसेंटेज फ्रैक्शन वैल्यू को बहुत डिटेल से क्लियर किया है। अगर वो आपने नहीं देखी तो जरूर देखिए दोनों क्लास, जिससे आपकी ये परसेंटेज वैल्यू क्लियर हो पाए। जरा देखिएगा 12.5% को फ्रैक्शन में क्या कहते हो? 1/8 कहते हो। तो आपके अकॉर्डिंग ये क्या है? ये सीपी है। अच्छा, ये लॉस हो रहा है या प्रॉफिट? लॉस हो रहा है। तो 1 रुपए का क्या है? लॉस। एक बात बताओ, जिस आइटम का सीपी 8 है उसे अगर हम 1 रुपए लॉस में बेच रहे हैं तो आखिर कितने में बेच रहे होंगे? 7 यूनिट। मेरे अकॉर्डिंग तो 7 यूनिट में बेचा जा रहा है आइटम, बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 21,000 में बेचा जा रहा है। तो क्या 7 यूनिट 21,000 के बराबर है? जी हाँ बिल्कुल है। तो 7 तिया 21, एक यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 3,000। तो क्या 8 यूनिट का मान बता पाओगे? जी हाँ बिल्कुल बता पाओगे। एक यूनिट का मान जब 3,000 है तो 8 यूनिट का मान कितना होगा? 8 तिया 24,000। ओके, कितना होगा? 24,000। तो 24,000 क्या है? आपका सीपी। यही आपके क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया। हम बिल्कुल आपको बेसिक लेवल से चीजें कराना शुरुआत कर रहे हैं, ठीक है, और टॉप लेवल तक की, हाई लेवल तक की, यानी कि बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चनों का डिस्कशन भी हम यहाँ कराएंगे। आपको बहुत अच्छे लेवल पर गणित आने लग जाएगी। ओके, चलिए आगे की तरफ बढ़िएगा। इस क्वेश्चन को आई होप आप अच्छे से क्लियर कर पा रहे होंगे। चलिए आगे की तरफ, अगला क्वेश्चन जरा समझने की कोशिश करना आप लोग। देखो अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन ये है मेरे भाई कि जिस वस्तु का विक्रय मूल्य 8100 रुपए है, ठीक है, उसका सीपी क्या होगा? उसका सीपी क्या होगा अगर उसे लॉस परसेंटेज कितने में बेचा जा रहा है? यानी कि 10%। एक बात बतानी है आपको कि अगर हम किसी भी प्रोडक्ट को 10% के लॉस पर बेच रहे हैं, किसी वस्तु को 10% के लॉस पर बेच रहे हैं और 8100 रुपए में बेच रहे हैं, ठीक है, तो आपको क्या बताना होगा? खरीद मूल्य बताना होगा, क्रय मूल्य बताना होगा। आई होप आप सब कर पा रहे होंगे इस सवाल को। जरा आइए समझ लेते हैं एक बार फिर से। देखो 10% का मतलब क्या हुआ? फ्रैक्शन में 1/10, यानी कि ये लॉस हो रहा है। इसका मतलब जो डिनोमिनेटर होगा, देखो प्रॉफिट या लॉस में ऑलवेज, हमेशा जब भी आप फ्रैक्शन निकालोगे परसेंटेज का, तो जो डिनोमिनेटर होगा, जो हर होगा, ठीक है, ये भिन्न का रूप बन गया, बिल्कुल बन गया। ये क्या है? ये न्यूमरेटर है और ये क्या है? ये डिनोमिनेटर है। तो डिनोमिनेटर जब भी प्रॉफिट लॉस हो रहा होगा, डिनोमिनेटर ऑलवेज क्या होगा? सीपी होगा। ये क्या है? सीपी। और ये जो ऊपर न्यूमरेटर आएगा, अगर प्रॉफिट हो रहा होगा तो वो प्रॉफिट आएगा, अगर लॉस हो रहा होगा तो वो लॉस आएगा। ओके, अब जरा समझिएगा, अगर सीपी आपके क्वेश्चन में दिया है कितना? 10, मेरे अकॉर्डिंग अब जरा देखो एसपी कितना होगा? जब देखो 1 रुपए के लॉस पर 10 वाला आइटम बेचा जाएगा, आखिर वो कितने में बेचेगा? फिर 9 में। देखो आपके अकॉर्डिंग कितना है? एसपी 9, बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 8100 है।
तो 9 यूनिट क्या 8100 के बराबर है? जी हाँ बिल्कुल है। 9 नेम 81, एक यूनिट का मान 900 आ गया, तो क्या आप 10 यूनिट का मान बता पाओगे? जी हाँ बिल्कुल बता पाएंगे साहब, 9000 रुपए हो जाएगा क्या क्रय मूल्य, और यही आपसे पूछा था, इसलिए आपके क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर 9000 बनेगा। ओके, आई होप ये भी क्वेश्चन अच्छे से क्लियर कर पा रहे होंगे। चलिए, अगर आपको सेशन पसंद आ रहा हो तो दिल से लाइक और शेयर करते रहिएगा, ठीक है। ये आपका ही परिवार है, चंदन सर कानपुर, ये आपका चैनल है और आपका परिवार है। ओके, चलिएगा आगे की तरफ बढ़िएगा। अगला क्वेश्चन जरा देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका कुछ इस प्रकार से है कि जिस वस्तु का सीपी 25,000 है, कितना है? 25,000। ओके, जिस वस्तु का सीपी 25,000 है और उसका एसपी 20,000 है, कितना है? 20,000। तो आपको यह बताना होगा कि आखिर कितने परसेंटेज का लॉस हो रहा है उसे, कितने परसेंटेज का लॉस हो रहा है। हम बिल्कुल छोटे छोटे सवालों से शुरुआत कर रहे हैं, ठीक है। आप अच्छे से समझते हुए आगे की तरफ बढ़िएगा, एकदम बढ़ता हुआ ग्राफ इस तरीके से नजर आएगा, ठीक है। क्वेश्चनों का जो लेवल होगा बिल्कुल ग्राउंड लेवल से हम चलेंगे, ठीक है, और इस तरीके से बढ़ते चले जाएंगे। ग्राफ हमारा जो होगा बिल्कुल ग्राउंड लेवल से इस तरीके से बढ़ेगा। ओके, चलिएगा आगे की तरफ बढ़िएगा, इस सवाल को करने की कोशिश करिएगा आप सब लोग। चलो, आप जरा इस सवाल को जब देख पा रहे होंगे तो आपको ये बात बहुत अच्छे से पता है कि जब सीपी छोटा होता है और एसपी बड़ा होता है उस समय लाभ होता है, और जब सीपी बड़ा होता है एसपी छोटा उस समय हानि हो रही होती। देखो 25,000 का कोई प्रोडक्ट आप खरीद के लाए और उसे आपने 20,000 में बेच दिया, आखिर कितने रुपए की आपको हानि हो गई? देखो 25,000 वाला आइटम 20,000 है, यानी कि 5,000 रुपए की हानि, ठीक है। अच्छा, ये 5,000 रुपए की जो हानि हुई है वो किस पर हुई है? देखो प्रॉफिट और लॉस परसेंट ऑलवेज हमेशा सीपी पर काउंट किए जाते हैं, तो ये जो हानि हुई है वो 25,000 पर हुई है, ठीक है। तो 100 पर कितने परसेंट की होगी? तो तीनों जीरो से तीनों जीरो, 5 पंचे 25, ठीक है, और 5 से काटोगे तो 20% आ गया, ठीक है। तो 20% आपके क्वेश्चन का क्या बन जाएगा? राइट आंसर बन जाएगा। 20% का लॉस है। ओके, आई होप अच्छे से क्लियर कर पा रहे होंगे इस सवाल को भी आप, ठीक है। चलिए आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और सवालों की शुरुआत कराते हैं अच्छे अच्छे क्वेश्चनों की, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो आप लोग। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है, आपको ये बताना होगा, एक सवाल और आपसे ऐसा ही पूछ ले रहे हैं कि जिस वस्तु को 500 रुपए में बेचा जाता, वो सॉरी खरीदा जाता है और उसे 750 रुपए में बेच दिया जाता है, तो आपको प्रॉफिट परसेंट बताना होगा। आपको क्या बताना होगा? प्रॉफिट का परसेंटेज। जल्दी से बताइएगा। देखो जिस वस्तु को आपने 500 में खरीदा होगा उसे कितने में बेच दिया? 750 में बेच दिया, तो आखिर आपको कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ होगा? मेरे भाई समझने की कोशिश करेंगे आप सब लोग, जरा देखो, यानी कि सीपी छोटा एसपी बड़ा है, कितने रुपए अधिक में बेच दिया आपने 500 वाले आइटम को? 750 में, यानी कि 250 रुपए अधिक में बेच दिया। अच्छा 250 का लाभ कमा लिया इसका मतलब आपने? जी हाँ बिल्कुल। अच्छा ये 250 का लाभ किस पर कमाया आपने? 500 पर। तो आप एक बात बताओ, 100 पर आप कितना लाभ कमाओगे? दोनों जीरो से दोनों जीरो कैंसिल आउट, 5 पंचे 25। आप यहां से समझ पा रहे होंगे कि आपने 50% का प्रॉफिट कमाया, ठीक है। कितने का प्रॉफिट कमाया? 50%। तो आपके क्वेश्चन का यही बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम थोड़े धीमे से अगले स्टेप की तरफ बढ़ रहे हैं और अगले क्वेश्चन को जरा करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। चलिए यहां तक आपने बेसिक बहुत सारी चीजें समझ ली, ठीक है। अब चलिए आगे की तरफ। अगला सवाल आपका कुछ इस तरीके से है कि जिस वस्तु का क्रय मूल्य 20,000 है, जिस वस्तु का क्रय मूल्य 20,000 है, अगर उसे 20% प्रॉफिट पर बेचा जाए, ठीक है, अगर उसे 20% प्रॉफिट पर बेचा जाए, 20% प्रॉफिट पर बेचा जाए, तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा? आप ऐसे समझ लो कि जिस वस्तु का क्रय मूल्य 20,000 है, अगर उसे 25%, आप ऐसे लिख लो, अगर उसे 25% प्रॉफिट पर बेचा जाए, अगर उसे 25% प्रॉफिट पर बेचा जाए, ठीक है, अगर उसे 25% प्रॉफिट पर बेचा जाए तो आपको सेलिंग प्राइस बताना है, ठीक है। बताओ जल्दी से, फिर हम आगे की तरफ और बढ़ेंगे, ठीक है। जिस वस्तु का क्रय मूल्य 20,000 है, अगर उसे हम 25% के प्रॉफिट पर बेच रहे हैं तो आखिर उसे कितने में हमें सेल करना पड़ेगा? आइए जरा गौर फरमाइए सवाल की तरफ। देखो 25% को आप बहुत अच्छे से पहचान रहे हो। 25% का मतलब क्या होगा? फ्रैक्शन में 1/4, यानी कि जिस आइटम का
सीपी 4 होगा उसे अगर आप 1 रुपए अधिक में बेचोगे, इसका मतलब उसे 5 में बेचोगे। ठीक है, अब जरा देखो, अगर आप 25% प्रॉफिट पर बेचोगे तो बताइएगा एसपी क्या है। आप यहां से समझ पा रहे होंगे कि 4 यूनिट का मान कितने के बराबर है, 20,000 के बराबर है। क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग तो सीपी 4 है, बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 20,000 है, तो 4 पंजे 20। ठीक है, तो 1 यूनिट का मान 5,000 आ गया। तो क्या आप एसपी बता पाओगे? जी हाँ, 5 पंचे 25, तो 25,000 आपके क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए और आगे की तरफ बढ़िएगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और अगले क्वेश्चनों की तरफ जरा फोकस करिए आप सब लोग। चलिए आगे की तरफ चल रहे हैं और अगले क्वेश्चनों की, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर रहे हैं। देखो जरा, अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है, जरा क्वेश्चन को लिखने की कोशिश करिए। एक व्यक्ति ने अपनी गाड़ी, ऐसे लिख लो, एक व्यक्ति ने अपनी गाड़ी एक व्यक्ति ने अपनी गाड़ी 83.1/3% प्रॉफिट पर 83.1/3% प्रॉफिट पर 4,40,000 में बेची। ठीक है, मैं बेची, यदि वह उसे 8/1/3% प्रॉफिट पर बेचता तो विक्रय मूल्य क्या होता? बताओ, तो विक्रय मूल्य क्या होता बताइए। देखिए सवाल ये कह रहा है आपसे कि एक व्यक्ति ने अपनी गाड़ी 83/1/3% के प्रॉफिट पर 4,40,000 में बेची। ठीक है, आगे ये भी बोल दिया कि यदि वह उसे अपनी गाड़ी को, यानी यदि वह उसे गाड़ी को, उसे का मतलब गाड़ी को 8/1/3% प्रॉफिट पर बेचता, तो आपको ये बताना पड़ेगा कि आखिर उसका एसपी फिर कितना होता। देखिए जब वो 83/1/3% के प्रॉफिट पर बेचता है तब वो 4,40,000 में बेचता है। जब वो उसी वस्तु को, यानी कि उसी गाड़ी को 8/1/3% के प्रॉफिट पर बेचेगा तो आखिर कितने रुपए में बेचेगा? आइए समझिएगा, गौर फरमाइए सवाल की तरफ। आप सबसे पहले 83/1/3% को पकड़िएगा। तो देखो 83/1/3% का जो मीन्स होता है, अगर हम बात करें फ्रैक्शन में, तो कितना होगा? 83/1/3% का फ्रैक्शन में मान होगा 5/6। ओके, तो ये 6 क्या है? ये 6 सीपी है। ये 6 क्या है? सीपी। ये प्रॉफिट पर बेच रहा है, इसका मतलब 5 क्या है? प्रॉफिट। 5 क्या है? प्रॉफिट। अब जरा समझिएगा, सीपी और एसपी का क्या आप रेशियो बता पाओगे? जी हाँ, बिल्कुल बता पाएंगे साहब। सीपी कितना है? 6। एसपी कितना है? एसपी 6 5 11। ओके, अब जरा समझिएगा, यानी कि 6 वाला आइटम जब 11 में बेचा जा रहा है, बट आपके अकॉर्डिंग तो 11 में बेचा जा रहा है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितने में बेचा जा रहा है? 4,40,000 में। तो जरा लिखिएगा, 4,40,000 में बेचा जा रहा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, बट मेरे अकॉर्डिंग कितने में बेचा जा रहा है? 11 में। तो 11 चौके 44। ठीक है, तो कितना निकल के आ गया? 40,000। एक यूनिट का मान जब 40,000 है तो क्या आप 6 यूनिट का मान बता पाओगे? जी हाँ, बिल्कुल बता पाओगे। 6 यूनिट का मान कितना होगा? अब देखिए यहां से आप एक चीज और निकाल सकते हो। देखो आप, चलिए कोई बात नहीं, आप यहां से इस चीज को पहले कैलकुलेट कर लो। 4 छिक्के 24, कितना आ जाएगा? 24, यानी कि 2,40,000। जिस वस्तु को आपने 2,40,000 में खरीदा होगा, उसे अगर 83/1/3% के प्रॉफिट पर बेच रहे हो तो 4,40,000 में बेचोगे। ओके, अब ये आपके पास क्रय मूल्य आ गया। ये क्या है? क्रय मूल्य है, यानी कि ये क्या है? सीपी है। और जब हमें सीपी पता चल गया तो हम पूरे सवाल में सारी चीजें निकाल सकते हैं। देखो, अब देखो जरा, आप यहां देखो, अगर उसी वस्तु को आप 8/1/3% के प्रॉफिट पर बेचोगे, तो जरा एक बात बताओ, 8/1/3% प्रॉफिट को समझो। 8/1/3% प्रॉफिट का मतलब जो होता है फ्रैक्शन में, वो कितना होता है? 1/12। कितना होता है? 1/12, यानी कि 12 जिस आइटम का सीपी होगा उसे कितने में सेल किया जाएगा? जरा बताइएगा। 13 में। ओके, देखिए मेरे अकॉर्डिंग तो 12 है, बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है? सीपी 24,000। तो आप एक बात बताओ, आपके अकॉर्डिंग तो 12 था साहब, बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 24,000 है। कितना है? 24,000। ठीक है, सॉरी 2,40,000। कितना है? 2,40,000। 12 दूनी 24। ठीक है, 20,000 आ गया एक यूनिट का मान। तो क्या आप 13 यूनिट का मान बता पाओगे? जी हाँ, बिल्कुल बता पाएंगे साहब। देखो 13 दूनी 26, 13 दूनी 26। ठीक है, तो 2,60,000। अगर आप
2,40,000 वाले आइटम को 8 से 1/3% के प्रॉफिट पर बेचोगे तो कितने में बेचोगे? 2,60,000 में। ओके, आई होप इतनी बात बहुत अच्छे से क्लियर हो पा रही होगी। ठीक है, चलिए आपके क्वेश्चन का राइट आंसर 2,60,000 बनेगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आई होप आपने बहुत अच्छे तरीके से सवाल को समझ लिया होगा। चलिए फिर हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और अगले सवालों को करने की कोशिश करेंगे आप सब। ठीक है, चलिए अगले सवालों की तरफ जरा आप सब फोकस करेंगे। देखिए धीमे धीमे सारे सवालों का लेवल बढ़ता चला जाएगा, बड़े अच्छे अच्छे सवालों का डिस्कशन भी हम यहाँ कराएंगे आपको। ठीक है, चलिए अब जरा देखिएगा अगले क्वेश्चन को। आपको अगले क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है? अगले क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि मोहन अपना प्लाट 2 लाख रुपए में 20% के लॉस पर बेचता है। जरा हम शॉर्ट कर दे रहे हैं सवाल को, शॉर्ट समझने की कोशिश करना है। ठीक है, मोहन अपना प्लॉट 2 लाख रुपए में 20% के लॉस पर बेचता है। जरा देखो, जब वो प्लॉट को मोहन कितने में बेचता है? 2 लाख रुपए में। कितने में बेचता है? 2 लाख रुपए में। जब वो 2 लाख रुपए में बेचता है तो उसे कितने परसेंट का लॉस होता है? तो उसे 20% का लॉस होता है। 20% का क्या होता है? लॉस होता है। एक बात बताओ, जब मोहन किसी प्लॉट को 2 लाख रुपए में बेचता है तो 20% का लॉस होता है। आपसे आगे ये पूछा गया है, जब उसी प्लॉट को मोहन 10% के प्रॉफिट पर बेचे, जब उसी प्लॉट को मोहन 10% प्रॉफिट पर बेचे, 10% प्रॉफिट पर बेचे तो आखिर कितने में बेचेगा? बेचे तो एसपी आपको क्या हो रहा होगा? बताना होगा। ठीक है, तो आपको उसका विक्रय मूल्य बताना होगा। जरा एक बात बताओ, जब 2 लाख रुपए में मोहन एक प्लॉट को बेचता है तो उसे कितने परसेंट का प्रॉफिट या लॉस होता है? उसे लॉस होता है। कितने का? 20% का। अब उसी प्लॉट को अगर वो 10% प्रॉफिट पर बेचना चाहता है, देखो जब 2 लाख में बेचता है उस कंडीशन में उसे कितने का लॉस होता है? 20% का लॉस होता है। अब उसी प्लॉट को जब वो 10% प्रॉफिट पर बेचना चाहेगा तो आखिर कितने रुपए में बेचेगा? सवाल के कहने का मतलब इतना है मात्र। जरा आइए समझते हैं। हमें सबसे पहले परसेंटेज को पकड़ना होगा। देखिए क्वेश्चनों में जो भी फ्लक्चुएशन होगा वो परसेंटेज की बदौलत होगा। आपको परसेंटेज अगर समझ में आ गया तो आप सवाल की नस नस निकाल दोगे। ओके, चलिए आइए समझते हैं। आखिर देखो 20% लॉस का मतलब क्या हुआ मेरे भाई? 20% को आप सबसे पहले फ्रैक्शन में लिखिएगा, 1/5। ठीक है, तो ये क्या है? सीपी है और ये क्या है? लॉस है। तो देखो सीपी आपके अकॉर्डिंग कितना आ गया? 5, और 5 वाले आइटम पर अगर 1 का लॉस हो गया तो आइटम कितने में सेल होगा? 4 में। ओके, मेरे अकॉर्डिंग तो 4 में हो रहा है, बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितने में हो रहा है? 2 लाख। ठीक है, कितने में हो रहा है? 2 लाख में। आइए समझिएगा आगे की तरफ। अगर इसे मैं काट रहा हूं तो 4 पंजे 20। ठीक है, कितने में? 4 पंजे 20। एक यूनिट का मान 50,000 आ गया। तो जरा एक बात बताओ, जब एक यूनिट का मान 50,000 आ गया तो क्या आप 5 यूनिट का मान बता पाओगे? जी हाँ, बिल्कुल बता पाओगे। 5 पंचे 25, कितना आ गया? 5 पंचे 25, यानी कि 2,50,000 आ गया सीपी। जिस वस्तु का सीपी 2,50,000 है, अब उसे क्या बोला जा रहा है? उससे ये बोला जा रहा है कि 10% प्रॉफिट पर बेचे। अब एक बात बताओ, जब आपके पास सीपी आ गया 2,50,000, तो 2,50,000 को अगर हम 10% प्रॉफिट पर बेचेंगे तो जरा इधर गौर फरमाओ। देखो 2,50,000, 2,50,000, 2,50,000 को अगर हम 10% प्रॉफिट पर बेचेंगे तो इसका 110 निकाल लो और डायरेक्ट सवाल का आंसर आ जाएगा। दोनों जीरो से दोनों जीरो, अब यहाँ पर 2 जीरो ये और 1 जीरो ये, 3 जीरो हो गए। बिल्कुल, 11 पंचे 55, 11 दूनी 22, 22 और 5 कितना हुआ? 27। तो आपके क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया? 2,75,000। 2,75,000, यही आपके क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा। ओके, आई होप सवाल को समझ पा रहे होंगे कि किस तरीके का सवाल था और आपने किस तरीके से सवाल का आंसर भी किया है। ओके, चलिए और आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, अगले क्वेश्चनों की तरफ जरा फोकस करिए। चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे आप सब। जरा अगले क्वेश्चन की तरफ फोकस करिएगा और आप सब सेशन को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करते रहेंगे। ठीक है, अगर आपने अभी तक अपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि ऐसी बेहतरीन क्लास आपको मिलती रहे। चलिए अब जरा आगे की तरफ फोकस करिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन क्या है मेरा? अगला क्वेश्चन कुछ और चेंज कर रहे हैं जिसमें कुछ और नया आप सीखेंगे। जरा देखो, आपसे अगले क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि 20 सेव 100 रुपए में बेचें। 100 रुपए में अगर हम बेचें, देखो 20 सेव 100 रुपए में बेचें तो 20% का प्रॉफिट होता है। 20% का प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट वाले सिंबल को हमने एरो ऊपर की तरफ दिखा दिया और लॉस वाले में हम डाउनवर्ड एरो दिखा देंगे।
ओके, चलिए अगर हम 20 सेव 100 रुपए में बेचें, और वो भी जब हम बेच रहे हैं, यानी कि 20 सेव को जब हम बेच रहे हैं 100 रुपए में, तो हमें 20% का प्रॉफिट होता है। अब जरा आगे की तरफ गौर फरमाइए, तो 100 रुपए में कितने सेव खरीदे होंगे, तो आपको ये बताना होगा। तो 100 रुपए में कितने सेव खरीदे होंगे, जरा बताइएगा आप लोग। आपसे सवाल मात्र इतना पूछा जा रहा है कि 20 सेव हमने 100 रुपए में बेचे। 20 सेव कितने में बेचे, 100 रुपए में। जब हम 20 सेव 100 रुपए में बेच रहे थे, उस कंडीशन में हमें 20% का प्रॉफिट हो रहा था। ओके, आपको ये बताना होगा मेरे भाई कि 100 रुपए में आखिर हमने कितने सेव खरीदे होंगे। जरा आइए गौर फरमाइए ऐसे क्वेश्चन की तरफ। जब भी आपसे इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाए, तो आपको एकमात्र चीज याद रखनी है। जरा देखो, अगर हम ये कह रहे हैं कि इस समय मार्केट में पेट्रोल का रेट 105 रुपए पर लीटर है, ओके, तो आप ऐसे समझ के चलिएगा, मार्केट में जब 1 लीटर पेट्रोल का रेट 105 रुपए है, और हम 315 रुपए में 315 रुपए में 315 रुपए में पेट्रोल खरीद के लेके आए हैं, ठीक है। जब हम 315 रुपए में, एक बात बताओ, 315 रुपए में आप ऐसे ही मान लो डायरेक्ट, 315 रुपए में आप 3 लीटर पेट्रोल खरीद के लाए हो। कितने लीटर पेट्रोल खरीद के लाए हो, 3 लीटर। तो आप एक बात बताओ, आखिर पेट्रोल का रेट बताओ। आपसे केवल मात्र इतना डेटा दिया जा रहा है कि 315 रुपए में आप 3 लीटर पेट्रोल खरीद पाते हो। ओके, तो 1 लीटर पेट्रोल का रेट बताइएगा। तो आप क्या करेंगे, आप ये करोगे साहब कि जो भी रुपए हैं, उन रुपए में मात्रा का भाग दे दोगे, जिससे कि उसका दाम पता चल जाए, उसकी रेट पता चल जाए। अब जरा देखिएगा, अगर हम 315 में 3 का भाग दे रहे हैं, तो देखो 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 105 रुपए पर लीटर रेट आ गई। जी हाँ, बिल्कुल आ गई। यानी कि रुपए में हमेशा मात्रा का भाग दिया जाता है, तो उसकी कॉस्ट पता चल जाती है। ओके, उसका भाव पता चल जाता है। चलिए, ठीक उसी प्रकार से हमें इस सवाल में समझना होगा। देखो, हम 100 रुपए में कितने सेब बेच रहे हैं, जरा देखिए। 100 रुपए में हम कितने सेब बेच रहे हैं, 20 सेब। अच्छा, जब हम 100 रुपए में 20 सेब बेच रहे हैं, ये क्या आ गई, इसकी रेट आ गई। जब हम 100 रुपए में 20 सेब बेच रहे हैं, तो हमें 20% का क्या होता है, प्रॉफिट होता है। एक बात बताओ, क्या ये 100 रुपए में जब 20 सेब आप बेच रहे हो, तो आप ऐसे कह सकते हो एक सेब की कीमत क्या है? जी हाँ, बिल्कुल 5 रुपए। कितनी है, 5 रुपए। 5 रुपए पर सेब पड़ा, कितने में पड़ा, 5 रुपए पर सेब आप बेच रहे हो। जब आप 5 रुपए पर सेब बेच रहे हो, तो आपको 20% का प्रॉफिट होता है। इसका मतलब ये 120 के बराबर है। क्या आप इसकी एक्चुअल रेट बता पाओगे? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बता पाओगे। जरा देखो, जीरो से आप जीरो काट लो। अगर यहां देखा आपने, 50 बटे कितना आ गया, 12 आ गया। आपकी एक्चुअल रेट क्या आ गई है, सीपी आ गया। अब आपसे ये बोला जा रहा है 100 रुपए में कितने खरीदे होंगे, तो आप यहां से अनुमान लगाओगे कितने रुपए में, 100 रुपए में। तो आप यहां से देख पा रहे होगे, 50 दूनी 100, 12 दूनी 24, यानी कि 100 रुपए में हमने 24 सेब खरीदे होंगे। ओके, इतनी बात क्लियर हो रही है क्या? जी हाँ, बिल्कुल हो रही है। देखिए, 20 सेब हम 100 रुपए में बेच रहे हैं, तब हमें 20% का प्रॉफिट हो रहा है। अगर हम 100 रुपए में 24 सेब खरीद के लाए होंगे, तभी तो हमें प्रॉफिट हो रहा है। जी, आपको यही पूछा जा रहा है। तो आपको इस तरीके से नहीं करना है, बट डायरेक्ट करना है। आइए डायरेक्ट की तरफ जरा फोकस करिए। आप डायरेक्ट ट्रिक से कैसे करोगे, इसी से एक ट्रिक निकल के आती है। ट्रिक क्या है, आखिर समझिएगा। देखो, यहां आप क्या करोगे, यहां आप रुपए लिखोगे। सबसे पहले रुपए, 100 रुपए में 20, ठीक है। अच्छा, प्रॉफिट कितने का, 20% का, तो आप डायरेक्ट कर देना यहाँ 120 अपॉन 100, परसेंटेज हटाओगे, ठीक है। अगर बाद में आपसे रुपए की बात की जाए, ठीक है, तो आपको रुपए फिर नीचे रखना है, बटे 100। तो हमने 1/100 कर दिया। 100 से 100 कैंसिल आउट, इस दोनों जीरो से ये दोनों जीरो कैंसिल आउट, 12 दूनी 24, तो आपका डायरेक्ट आ गया ये 24 सीपी आ गए 24। यानी कि आपने 100 रुपए में 24 सेब खरीदे होंगे। ओके, तो यही आपके क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर बन जाएगा। ओके, आई होप सवाल को बहुत अच्छे तरीके से आप समझ पा रहे होंगे। चलिए, और अगले क्वेश्चन की तरफ जरा फोकस करिएगा। अगला क्वेश्चन जरा समझने की कोशिश करिएगा। अगर आपने ये सवाल समझ लिया, तो इसी टाइप का एक अगला सवाल का आंसर आप सब करेंगे। जरा समझिएगा अगला सवाल आखिर क्या है। देखो, अगला सवाल आपका कुछ इस प्रकार से है। अगला सवाल आपका इसी प्रकार का है। जरा देखो, आपसे अगले सवाल में ये बोला जा रहा है 40 रुपए में 45 केले। 40 रुपए में 45 केले, 45 केले, 40 रुपए में 45 केले बेचने पर आपको 20% का लॉस होता है। बेचने पर 20% का लॉस होता है।
20% का क्या होता है, लॉस होता है। तो आपको ये बताना होगा कि 24 रुपए में कितने केले बेचे होंगे, ठीक है, यानी कि तो 24 रुपए में कितने केले बेचने होंगे। आपको ये पूछा जा रहा है 24 रुपए में कितने केले बेचने होंगे, ठीक है, बेचने होंगे। आप जल्दी से बताइए, उसी सवाल की तरह आप इसमें कंसेप्ट लगाइएगा और आपने इस क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश करिएगा। चलिए जरा इस क्वेश्चन की तरफ फोकस जब हम कर रहे हैं तो हमें एक चीज बहुत अच्छे से क्लियर होने लग रही है कि 40 रुपए में 45 केले, तो इसका मतलब रुपए ऊपर मात्रा नीचे, बिल्कुल, तो रुपए 40 हैं, कितने केले खरीद के ला रहे हैं, 45। ओके, अब जरा देखो इस कंडीशन में हमें 20% का लॉस होगा। एक बात हमने बहुत अच्छे से आपको क्लियर करा दी है कि जब भी लॉस होता है उसे हम 100 में से घटाते हैं, जब भी प्रॉफिट होता है उसे हम 100 में जोड़ते हैं। ओके, चलिए अब हमें लॉस कितने का हो रहा है, हमें 20% का, इसका मतलब ये आइटम 80 की कीमत वाला है, ठीक है। चलिए अगर इसे हम 100 की कीमत बनाना चाहिए, यानी कि परसेंटेज हटाएंगे तो ऊपर 100 लेके आएंगे। अब हमसे पूछा जा रहा है 24 रुपए में, तो 24 रुपए में बटे 24 कर दो, ठीक है। अब जरा इसको कैलकुलेट कर लीजिए, जब हम कैलकुलेट इसको करेंगे तो यहाँ से हमें एक चीज बहुत अच्छे से क्लियर हो रही है, जीरो से ये जीरो कैंसिल आउट हो रहा है, ठीक है। अगर आगे बढ़ेंगे तो जरा देखिए, 4 से इसे काटिएगा तो 4 छक्के 24, ठीक है, और 4 से इसे काटोगे 10। आगे बढ़ो, आगे आपके पास कितना आ गया, 100। आपसे यही तो पूछा गया है 24 रुपए में कितने केले बेचने होंगे। आपसे ये नहीं पूछा गया होगा कि 40 रुपए में 45 केले बेचने पर आपको 20% का लॉस हो रहा है। जी हाँ, हमें सीपी पता चल गया। इसके बाद फिर ये बोला जा रहा है 24 रुपए में कितने केले बेचने होंगे, ऐसे नहीं होगा। यहाँ पे इसमें ये बोला जा रहा होगा 24 रुपए में कितने केले खरीदे होंगे, ठीक है, तो आप ऐसे भी बता पाओगे। अब जरा यहाँ से देखो, आप जब 24 रुपए को आप कैलकुलेट करोगे तो 4 से ये कट गया, 4 छक्के 24, ऊपर आ गया 10, ऊपर आ गया कितना, 100। अगर इसे काटोगे तो 2 से कट जाएगा, ये 2 पंजे 10, 2 तिया 6, ठीक है। अगर इसे 5 से काटोगे तो 5 निम 45, ठीक है। अब जरा ये कट गया तो 2 पंजे 10, 2 चौके 8। अब यहाँ देखो, अगर इस सबको कैलकुलेट आप करोगे तो देखो 9 चौके 36। अब जरा देखिए 3 चौके 12, 12 इम्मा 108, और अगर बटे 5 करोगे तो 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 छक्के 30, 21.6 आ रहा है। ऐसा तो नहीं होना चाहिए, शायद डेटा इसमें कुछ गलत है। 40 रुपए में अगर हम 45 केले बेच रहे हैं तो हमें 20% का लॉस हो रहा है। तो हमें 20% का जब भी लॉस होगा, 40 रुपए में 45, 20% का लॉस होगा, इसका मतलब ये 80 की कीमत पर बेचा जा रहा है। तो आपसे ऐसे कहा गया होगा 20% लाभ पर अगर बेचा जाए तो आखिर कितने में रुपए में बेचा जाएगा, ऐसे कहा गया होगा। अगर 20% लाभ पर बेचा जाए तो आखिर इसे कितने में बेचा जाएगा, ऐसे कहा गया होगा। यहाँ 20% लाभ पर बेचा जाए, 20% लाभ, 20% लाभ पर कितने रुपए में बेचा जाएगा, ऐसे बोला जा रहा है। जरा आइए समझ लेते हैं, नहीं तो ये सवाल बन ही नहीं पाएगा। जिस तरीके से ये सवाल लिखा हुआ है इससे पहले 24 रुपए में, इस तरीके से सवाल बनेगा ही नहीं, ठीक है। अब जरा देखिए, क्योंकि यहाँ बात केले की हो रही है तो केले पॉइंटों में तो आएंगे नहीं, जाहिर सी बात है, बिल्कुल। अब जरा समझिए, 40 बटे 45, आगे क्या बोल दिया है, 20% का लॉस, इसका मतलब 80, ऊपर 100। अगर हम 20% का प्रॉफिट कमाएंगे तो 120 बटे 100। अब जरा इसको कैलकुलेट करिए, जीरो से जीरो, अगर इसे करोगे 40 दूनी 80, ठीक है, इसे करोगे तो 60। अब जरा देखो 15 तिया 45, 15 चौकी 60, ये फिर भी डेटा 4 बटे 3 आ रहा है। हो सकता है इसमें और भी कुछ गलती हो, चलिए आप इस तरीके से कर लीजिए 4 बटे 3, ठीक है। चलो और आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, इस टाइप का और सवाल कराते हैं। इसका डेटा थोड़ा सा गलत हुआ है, कहीं कहीं सवाल दिया गया गलत होगा। चलिए आगे की तरफ बढ़िएगा, एक और सवाल करने की कोशिश करिए इसी टाइप का। इस टाइप के सवाल जरा देखिएगा। देखो हम ये कह रहे हैं कि 300 सेब है, क्या है ये, 300 रुपए में 100 सेब है, 300 रुपए में 100 सेब, 300 रुपए में 100 सेब। जब हम 300 रुपए में 100 सेब खरीद रहे हैं, खरीद रहे हैं, ठीक है। अब हुआ क्या, 300 रुपए में हमने 100 सेब खरीदे, उसमें से 4 सेब सड़ गए। कितने सेब सड़ गए, 4 सेब सड़ गए, 4 सेब सड़ गए, ठीक है, 4 सेब सड़ गए। आगे ये बोला गया है, और शेष को 50 रुपए प्रति दर्जन के भाव से बेच दिया, ठीक है। शेष को 50 रुपए प्रति दर्जन, 50 रुपए प्रति दर्जन के भाव से बेच दिया, के भाव से बेच दिया। तो आपको ये बताना होगा
कि लाभ कितना हुआ होगा। आखिर आपको लाभ का परसेंटेज बताना है। बताओ, आपसे ये बोला जा रहा है सवाल में कि 300 रुपए में 100 सेब खरीद कर लाए, उसमें से 4 सेब सड़ गए, ठीक है। जब 4 सेब सड़ गए, शेष को आपने 50 रुपए प्रति दर्जन के भाव से बेच दिया, तो आपको ये बताना होगा कि आखिर उसे कितने का लाभ हुआ। एक बात बताओ, जब आप 300 सेब खरीद के लाए, 300 रुपए में, सॉरी 100 सेब जब आप खरीद के लाए, तो एक बात बताओ, यानी कि एक सेब की कीमत हमें क्या पता चल जाएगी यहां से? जी हाँ, बिल्कुल पता चल गई। वो कितनी आ गई? 3 रुपए। एक सेब की कीमत कितनी आ गई? 3 रुपए। सेब आपके कितने सड़े? सड़े सेब कितने हैं? 4। जब 4 सेब सड़ गए, इसका मतलब 3 रुपए के हिसाब से जब 4 सेब सड़ेंगे तो आपको कितने रुपए का लॉस होगा? आपको कितने रुपए का लॉस होगा? 12 रुपए का। बट आप लॉस नहीं निकालिएगा। जब आप लॉस निकालोगे तो सवाल और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बनता चला जाएगा। आप कैसे करोगे पता है? जरा आइए देखो, आपके जब 4 सेब सड़ गए तो कितने सेब बचे होंगे? जरा बताइए। 100 में से 4 आपके सेब सड़ गए तो 96 सेब सही बचे होंगे। ओके, कितने सेब सही बचे होंगे? 96, क्योंकि आपकी जेब से 300 रुपए तो चले गए, ठीक है। 300 रुपए में आपने 100 सेब खरीद लिए, उसमें से 4 सेब खराब हो गए। जब 4 सेब खराब हो गए तो 96 सेब तो सही होंगे। जी हाँ, बिल्कुल होंगे। अब इन्हें एक बात बताओ, ये 96 सेब है, 96 सेब को अगर हम दर्जन में बदलना चाहें तो क्या बदल पाएंगे? जी हाँ, बिल्कुल। एक दर्जन 12 यूनिट के बराबर होता है, तो 12 से इसको भाग दे दो, 12 अट्ठे 96। ओके, जरा बताइएगा, जब इसमें कितने दर्जन बनेंगे? 8 दर्जन। और एक दर्जन का रेट हम कितना ले रहे हैं बाद में? 50 रुपए, ठीक है। तो 8 दर्जन का रेट हम कितना लेंगे? 5 अट्ठे 40, 400 रुपए। यानी कि 300 वाले सेव में 400 में बेचूंगा, तो बताइए कितने रुपए का लाभ कमाओगे? 100 रुपए का। कितने पर लाभ कमाओगे? 300 पर। तो जब 100 रुपए का लाभ आप 300 रुपए पर कमाओगे मेरे भाई, तो बताइए 100 पर कितना कमाओगे? तो आप यहां से कह सकते हो 33 सही 1/3% का मेरे को प्रॉफिट होगा। ओके, यही आपके क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए, तो फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। ये क्लास आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर सेशन आपको पसंद आया हो तो दिल से लाइक करिएगा और अपने यार दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, ताकि इस क्लास का लाभ हर बच्चे को मिल पाए। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल चंदन सर कानपुर को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें और पास में बने हुए बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे कि क्लास आने से पहले आपको नोटिफिकेशन मिल पाए। हमारे चैनल पर आपको सभी क्लासें डेली मिलेंगी, बढ़िया तरीके से मिलेंगी और आपकी तैयारी का लेवल बहुत अच्छे लेवल पर हो जाएगा, ठीक है। तो बैक टू बैक हमारे चैनल पर सारी क्लासें आ रही हैं, आप बढ़िया से पढ़िए, कंप्लीट तैयारी करिए अच्छे तरीके से। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।